हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सत्र में टायर सेक्टर की कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं टायर सेक्टर की, उसमें गजब की तेजी दिखाई दी। सीएट के नेतृत्व में इन कंपनियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, यहां तक कि सीएट में अपर सर्किट तक लग गया और उस सर्किट के बाद सीएट का शेयर जो है 20% सर्किट के अंदर चला गया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अपोलो टायर हो गया या फिर जो है बालाकृष्ण टायर हो गया, बीकेटी की बात करें या फिर हम बात करें जेके टायर की, तो सभी कंपनियों के शेयर्स जो है प्लस होते हुए दिखाई देते। फ्रेंड्स, इन कंपनियों ने काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। फ्रेंड्स, साल 2017 के बाद से ही ये कंपनियां ऑटो सेक्टर में आने वाली जो मंदी थी, आ चुकी जो मंदी थी, उसके कारण जो है ये समस्या से ग्रसित हो गई थी, क्योंकि इनकी पूरी तरह से जो डिपेंडेंसी है वो ऑटो सेक्टर से थी। और अब क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ऑटो सेक्टर में एक रिवाइवल हो रहा है और उस रिवाइवल को अगर हम ध्यान में देखें तो इनके जो सेल्स हैं, इनके जो चाहे वो डोमेस्टिक सेल्स हो चाहे वो एक्सपोर्ट के सेल्स हो, सभी के सभी जो है अप हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है, ओपीएम जो है, वो आपको सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इनके जो रॉ मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है वो करीब 15 से 20% तक जो है वो नीचे जाने वाली है। और इस पर्टिकुलरली गुड न्यूज में मार्केट ने इनको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा सेक्टर जो कि साल 2017 से ही अंडर परफॉर्मेंस से लगातार दे रहा था, यहां तक कि जो कंपनियां हैं सीएट हो गई या चाहे जो भी कंपनियां आप देख लीजिए, तो सभी कंपनियां जो है वो परफॉर्मेंस जो है डाउन टू डाउन करती चली जा रही थी। इस सेक्टर की सबसे बड़ी जो टिकट साइज में सबसे बड़ी कंपनी अगर आप बात करें एमआरएफ है, उसका शेयर भी एक रेंज बाउंड हो गया था। तो आज आप देख सकते हैं कि 92,000 के ऊपर की क्लोजिंग लगाने में वो सफल हो गया है। तो सीएट भी उसी तरह से 20% का अपर सर्किट लगाने में सफल हो गया। आज इन सभी कंपनियों के चार्ट पे ध्यान देंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आपको अब टायर सेक्टर में क्या वॉल्यूम के साथ इस तरह से तैयार हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरह से आईटी सेक्टर इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है और आईटी सेक्टर को अभी कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन यही आईटी सेक्टर साल 2021 में एक आउट परफॉर्मर के रूप में दर्ज हो चुका है। लेकिन अभी एक्सपोर्ट के रूप में जो कि एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है यूएस में और आपका पूरा का पूरा जो यूरोप है, वहां पे एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो आईटी सेक्टर को हम यहाँ पे डंप किए हुए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टायर सेक्टर है उसका जो डिमांड है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है। तो यहां इसलिए इस कंपनी को हमें, इन कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां हैं टायर सेक्टर की अच्छी कंपनी, खास करके लीडिंग कंपनी है, कम से कम उन्हें हमें रडार पे जरूर रखना चाहिए। आइए चलते हैं इनके चार्ट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, ये चार्ट आपको सीएट का दिखाई दे रहा है। सीएट में आज 20% का जो अपर सर्किट है वो लगाया गया। अब आप इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये क्लोजिंग आपको दिखाई दे रही है 1661 रुपए पर। 1661 की क्लोजिंग के बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपको है 1900 रुपए के आसपास और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2100 रुपए के आसपास। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ सपोर्ट लेवल और कुछ जो आपको रेजिस्टेंस लेवल है उसका ध्यान रखना होगा। तो अगर आप देखिए तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे 2020 रुपए के आसपास का है और जो नेक्स्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो आप ये देखिए यहाँ पे है तो 1762 रुपए का रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो है 1900 रुपए पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके बाद इनका ऑल टाइम हाई दिखाई देगा वो है करीब 2010 के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स हैं। नीचे के सपोर्ट, कुछ बड़े सपोर्ट हैं, 1425 रुपए के सपोर्ट और उसके बाद के नीचे के सपोर्ट अगर आप बात करेंगे तो 1275 रुपए के सपोर्ट। काफी दिनों तक स्टॉक यहां पर घूमता रहा। अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर टेरिटरी में स्टॉक काफी दिनों तक घूमता रहा। डब्ल्यू के पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और अच्छी न्यूज की वजह से आपको यहाँ ये स्टॉक दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक पर ध्यान देने की बात है। अगर ये अपने ऑल टाइम को क्रॉस करने की कोशिश करता है या क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी में ये चला जाएगा और अनचार्टेड टेरिटरी में जाने के बाद के टारगेट जो है वो नए निकल करके सामने आएंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, बात की जाए अपोलो टायर की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग की बात की जाए 299 रुपए की क्लोजिंग है और इसके पैटर्न को भी अगर आप देखें फ्रेंड्स, इसका जो पैटर्न है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू का यहाँ पे पैटर्न हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर 299 की क्लोजिंग निकल करके सामने आ रही है। अगर इस क्लोजिंग के बाद के
आप लेवल्स देखें, इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको देखें तो 307 रुपए है, ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये अगर ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके क्लोज करने में सफल हुआ तो वहां पे फिर से एक और स्टॉक टायर सेक्टर का अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 238 रुपए और उसके पहले के सपोर्ट लेवल हैं 276 रुपए, 238 रुपए और जो थोड़े दूर के सपोर्ट लेवल हैं 201 रुपए। तो उसके आने की संभावना फ्रेंड्स नहीं दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखिए कि जो स्टॉक्स यहां से करेक्ट हुआ और इन लेवल्स की बात करें 2017 के लेवल्स की बात करें 237 रुपए का स्टॉक हुआ करता था और कोरोना में देखिए कहां से कहां चला गया ये स्टॉक। आप यहां पे देखें तो 80, 90 इनफैक्ट काफी नीचे कोरोना के दौरान 90 रुपए का स्टॉक मिलता था। तो कोई वहां पर सोच भी नहीं सकता था। वहां से एक जबरदस्त रिकवरी आती है जो कि स्टॉक को 260 रुपए का ले जाता है और उसके बाद आप देखिए तो आपको यहां पे एक कंसोलिडेशन दिखाई देता है। उस कंसोलिडेशन का थोड़ा सा एक रिवर्सल होता है और उसके बाद एक स्टॉक सपोर्ट लेता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छे न्यूज का इंतजार कर रहा था और आज आप इसके ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। फ्रेंड्स अगले स्टॉक की बात करते हैं। इस स्टॉक का नाम है जेके टायर। जेके टायर में जो तेजी आई है वो उसी तरह से है, सेम टू सेम पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू का पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर स्टॉक ने 186 रुपए की क्लोजिंग की हुई है और फ्रेंड्स जो स्टॉक का ऑल टाइम हाई है वो 192 रुपए का। 192 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकलने की कोशिश करता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर जाएगा और जैसे ही अनचार्टेड टेरिटरी में निकलने की कोशिश करेगा एक नए टारगेट्स आपको निकल करके सामने आएंगे। कुछ सपोर्ट लेवल्स हैं, दूर के सपोर्ट लेवल है 129, अगर पास के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो 160 रुपए के सपोर्ट लेवल्स हैं। उसके बाद जो है 138, 129 और बहुत दूर के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो 98 रुपए का है, जिससे आने की संभावना कुछ भी नहीं है। कोरोना के दौरान फ्रेंड्स स्टॉक आप बिलीव नहीं करोगे 36 रुपए पे चला गया था और आज आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये 180 रुपए के भी ऊपर, यानी कि 186 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह से हमारी पेशेंस की परीक्षा लेता है। अगला स्टॉक है फ्रेंड्स थोड़ा सा कमजोर है, अपने सेक्टर का एक अच्छा कंपनी है बीकेटी टायर्स, नाम आपने सुना होगा। बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज एक पैटर्न में चल रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है। एक साल पहले यानी कि 20 सितंबर को 2021 में आप देखिए कि इसका हाईएस्ट पॉइंट 2600 के ऊपर और यही इसका ऑल टाइम हाई है। देख सकते हैं आप, इसका ऑल टाइम हाई यही है। तो इसका ऑल टाइम हाई यही है और इसको अगर हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो ये देखते हैं कि उसके बाद से स्टॉक एक चैनल में काम कर रहा है। अगर ये अपने अपवर्ड के बाद से नीचे आता है और उसके बाद 2100 रुपए के रेंज और उसके बाद फिर से ये एक छोटा लेवल चुनता है और फिर से नीचे आता है और उसके बाद अभी भी ये ब्रेकआउट देने में सफल नहीं हुआ और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये हम कर सकते हैं कि फिर से ये नीचे एक लो बनाने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह इसमें एक कमजोरी हमें दिखाई दे रही है और कुछ कंसर्न्स इनके एक्सपोर्ट्स को लेकर के भी हैं कि उसमें कमी आ सकती है। तो बीकेटी टायर्स पर यहाँ पे व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल है, हो सकता है कि एक इसमें मूव आने की संभावना कुछ कम हो। दूसरे स्टॉक की बात करें गुड ईयर इंडिया, ये स्टॉक भी जबरदस्त इसने ब्रेकआउट यहां पर दिया है। आप देख सकते हैं यहां पर रेंज में घूमने वाला जो स्टॉक है उसने अपना एक ब्रेकआउट दिया और आज की जो क्लोजिंग है आप ये देखिए 1170 रुपए की क्लोजिंग है। ये इनका जो पहले का जो लेवल है उसके आसपास ये पहुंच गए हैं। इस लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल आपको 7 दिसंबर 2020 को दिखाई दिया था और उसके इनके ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो ये है 1327 रुपए, यानी कि अगला टारगेट इनका होना चाहिए जो इनका 1304 रुपए, उसके बाद 1327 रुपए। यहां पर इनको सपोर्ट लेवल की जहां तक हम बात करेंगे तो सपोर्ट नेक्स्ट जो आएगा वो करीब आएगा 1070 रुपए का। थोड़े बड़े बड़े सपोर्ट लेवल इनके आएंगे और उसके बाद के सपोर्ट लेवल है 1009 रुपए और उसके बाद कमजोरी आती है तो स्टॉक और पीछे भी जा सकता है एंड दैट इज 889। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एमआरएफ लिमिटेड की। एमआरएफ लिमिटेड जिसकी आज की क्लोजिंग है 92,868 रुपए, 92,868 रुपए की इसकी क्लोजिंग है, जो कि इसके जो प्रीवियस जो लेवल है जो कि इसने अचीव किए थे, इसने जो प्रीवियस लेवल अपने अचीव किए थे वो करीब आपको 29 जनवरी 2021 को अचीव किए थे और इसके ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 98,000 के ऊपर की ऑल टाइम क्लोजिंग है। तो ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि भाई अगर इसने इस ऑल टाइम हाई को क्लोज किया तो 1 लाख रुपए वाला पहला इंडियन स्टॉक बनने की कोशिश ये करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन यहाँ पे है और इस डब्ल्यू के फॉर्मेशन का यहाँ ब्रेकआउट होता है और उसके बाद स्टॉक पॉजिटिव न्यूज के दम पे आगे बढ़ता है। आप देख सकते हैं कि कई सारे डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू है। अब कोरोना के समय ये स्टॉक कितने रुपए का हुआ करता था, आप देखिए 21 सितंबर 2020 कोरोना का ये 57,000 रुपए का स्टॉक आपका डबल होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पहले आप देखिए 13 मार्च की बात करें, मार्च में जब
कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो उस समय ये स्टॉक था 50,000 रुपए का। तो इस तरह से आप देखिए कि एक के बाद एक कंपनियों की स्थिति कैसी है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि टायर इंडस्ट्री में जितने भी ब्रेकआउट हुए हैं, टायर की कंपनियों में जो भी ब्रेकआउट हुए हैं, आपको वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए, वॉच लिस्ट में लगाइए और देखिए कि वॉल्यूम के आधार पे बढ़ रहा है। वॉल्यूम को भी जरूर ध्यान में रखिए कि कहां पे आपको ज्यादा अच्छा ट्रेड मिल रहा है। टेक्निकल चार्ट को जरूर ध्यान में रखिए और उस आधार पे देखिए तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक इधर के सालों में सीएट का रहा ही है और उसका आपको परिणाम दिख भी रहा है। सीएट के अपने भी कुछ कारण हैं, 20% अपसाइड का। उनके जो कैपेक्स का जो प्लान था वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आया और उन्होंने काफी कुछ खर्च किया है अपनी कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। हाँ, एमआरएफ की बात की जाए वो लीड करता रहता है, तो वहां पे भी आपको एक अच्छा अपसाइड आज देखने को मिला। तो अगले कुछ दिनों में फ्रेंड्स काफी ज्यादा हैपनिंग होने वाली है टायर सेक्टर में, ये आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।